अमेरिका के मिसौरी के रहने वाली एक शिक्षिका जिसका नाम होता है लीना, और लीना की जो उम्र होती है वो 26 से 27 साल की होती है। वो अपने स्टूडेंट को एक ऐसा ऑफर देती है जिसे सुनने के बाद कोई भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो अपने स्टूडेंट को ऑफर देती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे मार्क्स दूंगी, तुम्हें बहुत ही अच्छे से पास करवा दूंगी। वो एक जगह बताती है जहां पे वो अपने स्टूडेंट को कहती है कि तुम्हें वहां पे आना होगा। वो चली जाती है यही कहकर, और जो स्टूडेंट है वो अगले दिन जहां शिक्षिका बताई होती है वहां पे वो पहुंचता है तो देखता है कि जो शिक्षिका है वो आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है और उसके तन पे कपड़े नहीं होते हैं। अब जो छात्र है ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता है। अब जो शिक्षिका होती है वो कहती है कि जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद से वो जैसा कहती जाती है वैसा ये लड़का करता जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है। बाद में शिक्षिका इसको घर भेज देती है और फिर इसी तरह से कुछ वक्त बीतता है। 2-3 दिन के बाद वो फिर से शिक्षिका कहती है, ऑफर देती है इसे और कहती है कि तुम्हें फिर से मेरे साथ संबंध बनाने होंगे। इस बार जो लड़का है इसको ये गलत लगता है, ये कहता है कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ। और वो जब पहुंचता है वहां पे तो फिर जो शिक्षिका है उसको जैसे वो चाहती थी वैसे करा रही थी और कहती है कि मुझसे संबंध बनाओ, और ये लड़का ना चाहते हुए भी उसके साथ संबंध बनाता है। फिर ये जब घर पे आता है तो ये सारी बातें अपने माता पिता से बताता है। जब इसके माता पिता इस बात को सुनते हैं तो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाके उस शिक्षिका के प्रति FIR दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस उस टीचर के पास पहुंचती है और उसे हिरासत में लेती है और उसे पद से निष्कासित कर दिया जाता है। दोस्तों, जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह जब पहुंचता है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि आखिर एक शिक्षिका कितने हद तक गिर सकती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी में रिश्तों को शर्मसार कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं इस कहानी को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि इंसान कहां जा रहा है, इंसानियत कहां जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में एक कॉलोनी पड़ता है जिसका नाम है आदर्श नगर, और इसी आदर्श नगर के पुलिस स्टेशन में एक महिला पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद वो कहती है कि साहब, मेरा भांजा जो कि 20-21 साल का है वो गुम हो चुका है, गायब हो चुका है। मैंने उसे हर जगह तलाश किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। मैं बेचैन हो गई हूं, परेशान हो गई हूं कि आखिर वो कहां गया। ये जो महिला होती है इसकी उम्र होती है 27 से 28 साल की। ये महिला बार बार पुलिस स्टेशन जाती है और इसी बात को दोहराई जाती है, लेकिन जो वहां के पुलिसकर्मी थे वो इसके बातों को नजरअंदाज करते हैं, कुछ सीरियस नहीं लेते। लेकिन ये जब महिला बार बार वहां पहुंचती है, बार बार बातों को रिपीट करती है, तो उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये सच बोल रही है। उसके बाद से वो रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं। तो ये बताती है, अब जो पुलिस होते हैं वो पूछते हैं कि कौन है जो गुम हो चुका है, तो ये बताती है कि मेरा भांजा जिसका नाम है अक्षय प्रजापति, वो 20 से 21 साल का है। मैं उसे बहुत ढूंढी तलाशी, वो मिल नहीं पा रहा है। पुलिस FIR लिखती है गुमशुदगी का, अक्षय प्रजापति को ढूंढने लगती है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलती। वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है। करीब 7 दिन का वक्त बीत जाता है। उसके बाद से ये जो महिला है लगातार आती रहती है पुलिस स्टेशन और पुलिस को बोलती रहती है कि साहब क्या हुआ, मेरा भांजा मिला कि नहीं मिला, मैं बहुत परेशान हूं। वो रोती है, बिलखती है, लेकिन पुलिस अपना काम करती रहती है, लेकिन पुलिस को वो मिलता भी नहीं है, कोई क्लू नहीं मिलता। बाद में पुलिस को शक होता है कि ये जो महिला है सिर्फ यही आ रही है, इसका पति नहीं आ रहा। क्या भांजा जो है इस पत्नी का ही था या उसके पति का भी भांजा था? ये क्या वजह है कि उसका पति नहीं आ रहा है? बाद में जो पुलिस है वो इस महिला के पति को बुलाती है और उससे पूछना शुरू कर देती है। तो जो वो पति था वो जब बताना शुरू करता है कहानी को, तो यहां से एक कहानी का नया मोड़ सामने आता है। जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वो सभी बातों को बताने लगता है
वो सच्चाई बताने लगता है। दरअसल उस महिला का पति का नाम था मिलाल प्रजापति, जिसकी उम्र होती है 46 से 47 साल। अब 46 से 47 साल का ये उसका पति होता है और उसकी पत्नी होती है 26 से 27 साल की। तो पुलिस को 16 साल का डिफरेंट जब देखते हैं ये पुलिस वाले, तो कहते हैं कहीं ना कहीं यहीं पे लोचा है, क्योंकि पत्नी बहुत ही खूबसूरत है और इसका पति 46 से 47 साल का है। वो एक बूढ़ा सा दिख रहा है, मुरझाया हुआ है, और पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस और अच्छा से पूछने लगती है इससे कि मामला क्या है, बताओ। बाद में वो व्यक्ति बताता है कि साहब, मैं उत्तर प्रदेश जिला संभल का निवासी हूं और अपने पत्नी को लेकर यहाँ पे रहता हूं। अपने जीविकोपार्जन के लिए मैं यहाँ आया था और रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। मेरे 4 बच्चे हैं। मैं जब यहाँ पे आया तो अपना जीवन यापन करता था रिक्शा चलाकर, लेकिन उसी बीच मेरा जो भांजा है वो मेरे घर आया करता था और यहाँ से आकर 4-5 दिन रहकर जाया करता था। मैंने देखा कि मेरा भांजा और मेरी जो पत्नी है, ये दोनों का रिश्ता कुछ अलग है। ये दोनों मजाक तो करते हैं और एक दिन का वाकया होता है कि ये जो व्यक्ति होता है ये उन लोगों को पकड़ लेता है वो संबंध बनाते हुए, और फिर ये इन दोनों को डांटता है, रोकता है, लेकिन वो दोनों इस बात को मानते नहीं और इस तरह से वो कई दफा अपने पत्नी को अपने भांजे के साथ संबंध बनाते देखता है। और जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, अगर तुम्हें इतना ही आपत्ति है तो तुम जाओ पुलिस स्टेशन, वहां थाना जाओ, ये सब कुछ तो खुला हुआ है, दरवाजा जाके तुम कुछ भी कर सकते हो। और इस तरह से ये हर रोज सुना करता था और इसका भांजा और वो उसकी पत्नी शारीरिक संबंध बनाया करते थे। लेकिन एक दिन इसी तरह से 20 जनवरी 2023 के दिन जब ये रिक्शा चलाकर घर वापस जब आता है तो देखता है कि इसकी जो छोटी बेटी होती है वो चाय से झुलस गई होती है। अब ये दौड़े दौड़े उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके बॉडी पे छाले पड़े हुए हैं जहां तहां, क्योंकि चाय गिर गई थी और चाय बहुत ही गर्म थी। अब ये किसी तरह से अपने बेटी को साफ करता है, कपड़ों से लपेट लेता है और अपने पत्नी के तरफ जाता है, पत्नी को ढूंढने लगता है तो देखता है कि उसका भांजा और वो पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में है। तो ये काफी गुस्सा होता है, लेकिन उस वक्त ये कुछ बोलता नहीं, अपने बेटी को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। जब अस्पताल पहुंचता है तो अस्पताल में ही अपने बेटी का इलाज करवाते हुए अपने भांजी के पास कॉल करता है कि यहाँ पे आओ, बेटी का जो मेरी बेटी है इसका तबीयत कुछ ज्यादा ही सीरियस है। तो उसका जो भांजा होता है वो देर ना करते हुए वहां पे पहुंचता है, हॉस्पिटल पहुंचता है। जब हॉस्पिटल पहुंचता है तब जाके ये जो मिलाल प्रजापति होता है अपने भांजे यानी कि अक्षय प्रजापति को समझाने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे रिश्तों में दरार क्यों पैदा कर रहे हो, क्यों हम दोनों को अलग करने पे तुल गए हो तुम। वो जो उसका भांजा होता है वो सुनने को तैयार ही नहीं होता है, वो भला बुरा बोलता है इसी को, और इसी के वजह से इन दोनों में तनाव हो जाती है। और जो व्यक्ति होता है, रिक्शा चालक होता है, वो एक वस्तु उठाता है, तेजधार वस्तु, और इस पे चला देता है और वहीं पे अपने भांजे का मौत के घाट उतार देता है। अब जैसे ही उसका भांजा जब ढेर हो जाता है तब ये उसके बॉडी को चुपके से ले जाकर कई हिस्सों में बांट देता है, टुकड़े टुकड़े में बांटकर, और टुकड़े टुकड़ों को कई पन्नी में लेकर, और वो इंदिरापुरम के फ्लाईओवर पे पहुंचता है। वहां जाने के बाद इसके टुकड़ों को कूड़ों में फेंक देता है और वहां से फिर वापसी चला आता है। और इधर पुलिस ढूंढ रही होती है। बाद में पुलिस उस लाश के टुकड़ों को लेकर आती है तो मैच किया जाता है तो पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसकी हत्या की गई है। अब पुलिस को सभी क्लू मिल जाता है, सभी रास्ते साफ हो जाते हैं और ये सभी सच्चाई को बता देता है। जो मिलाल प्रजापति होता है तो सभी बात को जब बताता है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर होती है, लेकिन वो क्या करे, इसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसे कस्टडी में ले लेती है, लेकिन फिलहाल में जो इसकी पत्नी है उस पर अभी कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई है, क्योंकि जो ये पति था वो अपने पत्नी पे ऐसा कुछ भी आरोप नहीं लगाया है और कुछ नहीं किया है, तो इसलिए उसकी पत्नी सुरक्षित है अभी, लेकिन ये खुद जेल चला जाता है। दोस्तों, देखना है कि इसमें अब किसको कितना सजा मिलता है और कौन कितने सजा का भागीदारी होता है, क्योंकि इसकी जो पत्नी है बार बार उकसाया करती थी
और वो हर बार इन लोगों को मना किया करता था, लेकिन ये मानते नहीं थे और अंत में आकर ऐसा जो बेलाल प्रजापति है ऐसा कदम उठाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बस आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।